ज्योतिष विद राय साहब में मैं अमित राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो कौन सा बिजनेस करे, तो सबसे पहले आप एक काम करें, अपने कुंडली को खोलें और देखें। बिजनेस के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट भाव है वो दूसरा भाव जो होता है वो धन का भाव होता है, यानी आपका जो धन है वो कहाँ से आएगा। उसके बाद आपका 6th हाउस यानी छठा घर आपके कंपटीशन का, यानी आप जब बिजनेस करेंगे तो कौन कौन सी चुनौतियां आपके समक्ष आएगी वो छठा घर बताएगा। फिर 7वां घर जो होता है वो व्यापार का घर होता है, यानी आप किसके साथ, वो पार्टनरशिप का घर होता है। क्या आप स्वतंत्र व्यापार करेंगे या पार्टनर के साथ व्यापार करेंगे। 10वां घर जो होता है वो कर्म का, आपको कितना कर्म करना पड़ेगा। और 11वां घर जो होता है वो आप कितना कमा पाएंगे, यानी आप व्यापार करने के दौरान जितने भी आपने ख्वाहिश पाली होगी क्या वो ख्वाहिश पूरा होगा। तो इन घरों को देखना पड़ता है। अब आप देखिए कि आपके दूसरे घर में कौन सी राशि है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर, तो सबकी अपनी अपनी राशियां बनी। अब क्या वो जो राशि है उसका स्वामी कौन है, यानी कौन सा ग्रह है। यानी आप देखिए, अगर मान लीजिए दूसरे घर का स्वामी अगर छठे घर में बैठा हो तो आप कुछ मत कीजिए, आप किसी के अधीन कार्य कीजिए, यानी किसी के अधीन या तो प्राइवेट जॉब कीजिए या फिर सरकारी नौकरी कीजिए। अगर दूसरे घर का स्वामी मान लीजिए 7वें घर में है तो आप पार्टनरशिप पे कार्य कीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरे घर का स्वामी 10वें घर में है तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए। तो इस तरह आपके व्यापार के बारे में पता चलेगा। और साथ ही साथ दूसरा काम ये है कि आपका धन कहाँ खर्चा होगा, आपकी जिंदगी भर की ऊर्जा कहाँ खर्च लगेगी, किस कार्य में जिंदगी भर की ऊर्जा खर्च होगी। तो आप कुछ नहीं, आप मंगल को उठाइए और देखिए कि मंगल किस घर में है। मंगल जिस घर में होगा जिंदगी की पूरी ताकत जो है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका मंगल 6th हाउस में है तो आपकी पूरी ऊर्जा आपके दुश्मनों से लड़ने में होगी, पूरी ऊर्जा आपका कंपटीशन करने में लगेगा, पूरी ऊर्जा आपको रोग बीमारी से आपको अपने शरीर को बचाने में लगा। तो है ना कमाल का सूत्र। आप देखिए, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, स्वतः आपको जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।